हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं बतला दूं, मेरा नाम डॉक्टर सोमेश कुशवाहा है और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी की हेल्प के लिए नई नई वीडियोस लेकर आता रहता हूं। और उसी हेल्पफुल वीडियोस की कड़ी में हम AA की काउंसलिंग सीरीज़ की बात कर रहे थे। अभी आप सभी को पता है कि राउंड 3 एंड हो चुका है, उसकी काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है और स्ट्रे वैकेंसी राउंड अभी बस स्टार्ट होने ही वाली है। तो कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं कि सर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कौन पार्टिसिपेशन करेगा, कैसे, किन बातों का ध्यान रखना है, उन सब बातों को हम ऑथेंटिक रूप में देखते हुए चलते हैं। तो चलिए सीधे अब चलते हैं मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर। काउंसलिंग की शेड्यूल देखेंगे, उसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं, प्रोसीजर सब समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको सामने दिखलाई पड़ रहा होगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर गवर्नमेंट एडेड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की एक करके लिखा हुआ है यहाँ पे। पब्लिकेशन ऑफ वैकेंट सीट्स, मतलब कि अभी राउंड 3 समाप्त हुआ है। अब अगर कुछ सीट खाली रहेंगी कि नहीं है, अगर सीट खाली नहीं रहेगी, सब भर जाएगी, कौन कौन सी, गवर्नमेंट एडेड, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वाली अगर सीट सब फिलअप हो गई पूरी, तो फिर ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड का मतलब ही नहीं होगा, है ना। तो अगर कुछ सीट वैकेंट्स रहती हैं तो उसका पब्लिकेशन पहले किया जाएगा कि क्या क्या सीट कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। तो वो कब होगा? 29 नवंबर 2023 को आफ्टर 5 PM, ये याद रखिएगा। 29 नवंबर 2023 को शाम को 5 बजे के बाद डिस्प्ले, मतलब AA की साइट पर अपडेट किया जाएगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट की सीट खाली हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना डिसीजन लेना है कि चॉइस फिलिंग करना है कि नहीं करना है करके। तो वो कब होगा? 30 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक का समय दिया गया है आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए। और चॉइस लॉकिंग कब होगी? तो वो 3 दिसंबर को होगी 2 बजे के बाद, इसको ध्यान रखिएगा। फिर प्रोसेसिंग, ये हमारे काम का चीज़ नहीं रहता है, प्रोसेसिंग कब होगा उससे अपने को टेंशन नहीं है। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, ये ध्यान रखना है 6 दिसंबर को पब्लिकेशन होगा, रिजल्ट आ जाएगी कि किसको किसको सीट मिली है करके। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, 7 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच आपको एडमिशन ले लेना है वहाँ पर। 7 दिसंबर से 2023 से 13 दिसंबर 2023 के बीच 7 दिन का समय दिया गया है एडमिशन लेने के लिए। अब यहाँ पे आप लोग ये ध्यान देंगे कि गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिखा हुआ है, पर पहले क्या था कि AA काउंसलिंग क्या कर रहा था, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की भी काउंसलिंग करवा रहा था। पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को ये पार्टिसिपेट नहीं करने मिलेगा, वो अपने लेवल पे करवाएंगे 3rd राउंड, मतलब स्ट्रे वैकेंसी राउंड को। उसके लिए क्या कहा है यहाँ पे, आफ्टर 3rd राउंड वैकेंट सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स। 3rd राउंड के बाद वैकेंट सीट्स की लिस्ट और लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी फॉरवर्डेड टू डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। ये सब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को भेज दिया जाएगी कब? ऑन 7 दिसंबर, मतलब कि 7 दिसंबर को भेजी जाएगी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को ये लिस्ट। फिर क्या करेंगे आप, 7 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर का समय दिया गया है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को कि वो अपने लेवल पर काउंसलिंग और एडमिशन दोनों करवाएंगे। लास्ट डेट क्या है? 16 दिसंबर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब देख लेते हैं। उसके लिए मैं AA का जो एक नोटिस आया हुआ था उसको ओपन करता हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए यहाँ पे, इसमें पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ, हम इसको समझेंगे। यहाँ पे देखिए, स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए। तो सीट रिमेनिंग वैकेंट नॉट ज्वाइंट विदड्रॉन आफ्टर 3rd राउंड, जो सीट 3rd राउंड के बाद खाली है या फिर ज्वाइन नहीं किएगा उनके लिए ये काउंसलिंग अभी होगी, ऑनलाइन मोड पे होगी। एलिजिबिलिटी क्या है? ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन एडमिटेड टू एनी ऑफ द सीट्स, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन ज्वाइंट, चाहे वो AA की किसी और राउंड में हो, मतलब राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, या फिर स्टेट की कोई काउंसलिंग में उनको सीट नहीं मिली है, तो वो सभी यहाँ पे एलिजिबल है। प्रोसेस क्या है? देयर इज नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, इसको ध्यान रखिएगा, नया रजिस्ट्रेशन तो होना ही नहीं है, जो पहले से रजिस्टर्ड है उनके लिए यही है ये। कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट अ विलिंगनेस इन द AA PG पोर्टल टू पार्टिसिपेट द स्ट्रे वैकेंसी राउंड विथ एन अंडरटेकिंग, मतलब कि आप ऐसा नहीं कि आप रजिस्टर्ड हैं, राउंड 3rd तक आपको सीट नहीं मिली, आप ऑटोमेटिक स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको एक विलिंगनेस टू अपग्रेड भरना पड़ेगा कि आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तभी तो फिर आगे फर्दर पता चलेगा आपको, है ना। फिर इससे क्या होगा, आपको एक अंडरटेकिंग भी भरनी है कि आपने कोई भी सीट नहीं ली है, ना तो सेंट्रल लेवल पे ना तो स्टेट लेवल पे कोई भी सीट PG की आपके पास नहीं है। तो ऐसे बच्चे फिर आगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाएंगे। ऑप्शन ऑफ चॉइस फिलिंग अवेलेबल इन द स्ट्रे वैकेंसी राउंड, आपको चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन मिलेगा। फिर नो अपग्रेडेशन इज अवेलेबल, यहाँ पे आपको अपग्रेडेशन का चांस नहीं रहेगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का स्ट्रे वैकेंसी राउंड कैसे होगा उसके बारे में क्या यहाँ पे मेंशन है, तो फॉर सीट अलॉटमेंट अंडर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ The stray vacancy round will be conducted by the respective deemed universities at their own level.
तो हर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अपने वेबसाइट पे आप जाकर देखेंगे, वहाँ पे फिर डिटेल आपको यहाँ पे पता चलता चला जाएगा। AACCC मिनिस्ट्री ऑफ हाइस विल सेंड अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स टू डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, मतलब ये है कि वो अपने से नहीं ले सकते हैं, रजिस्टर्ड जो लिस्ट है वहीं से आ जाएगी यहाँ पे, विच इज़ टू बी एक्सरसाइज स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर टू मेरिट, इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, मतलब कि उसी को फॉलो करके उनको एडमिशन लेना है, अपने मन से नहीं। द सीट्स आर डोमिसाइल फ्री, मतलब इसमें डोमिसाइल रिक्वायर्ड नहीं रहेगी। एंड ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ऑफ AACCC PG काउंसलिंग आर एलिजिबल, मतलब कि डोमिसाइल इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, और जो रजिस्टर्ड हैं वही पार्टिसिपेशन कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप जाके ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, ऐसा नहीं। इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ क्या लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। फर्दर a list of ineligible candidates will also be circulated to concerned state UT counseling authority, national institutes, central universities, deemed universities for prohibiting them to participate in any other आयुष PG काउंसलिंग, इसको ध्यान रखिएगा। फिर फ्रीक्वेंटली एस्क्ड क्वेश्चंस कुछ लिखे हुए हैं, तो हम सीधे चलेंगे स्टे वैकेंसी राउंड से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हैं। तो पेज नंबर हमें थोड़ा आगे जाना, 35 तक जाएंगे। चलिए जल्दी पढ़ते हैं। इतनी बातें आपके लिए बहुत सारी क्लियर हो गई। कुछ डाउट्स क्वेश्चंस के थ्रू अपन देख लेते हैं जो ऑथेंटिक रूप से, इसलिए मैं आपको सीधे सीधे खोल कर दिखला रहा है कि डायरेक्टली आप खुद भी देखकर समझ पाएंगे कि क्या बातें यहाँ पे मेंशन है। देखिए स्टे वैकेंसी राउंड FAQs करके यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, द सीट्स रिमेन वैकेंट नॉट ज्वाइंट विड्रॉन आफ्टर थर्ड राउंड ऑफ AACCC PG काउंसलिंग ऑफ गवर्नमेंट एडेड CUNI विल कंटिन्यू टू बी फिल्ड थ्रू द ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्टेड बाय AACCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। फर्दर for seat allotment under deemed universities, the stray vacancy round will be conducted on by the respective deemed universities at institute level, मतलब आपको अगर उन डीम्ड में पार्टिसिपेशन करना है तो आपको उनका वेबसाइट आपको जाकर देखना पड़ेगा, वहां से डिटेल आपको मिलेगी। पहला क्वेश्चन बनता है हु इज एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड, तो ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स नॉट होल्डिंग, मतलब कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और किसी के पास नॉट होल्डिंग यानी PG सीट, कोई भी पहले की PG सीट नहीं है, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे स्टेट की हो, वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ लिखा हुआ है देयर विल बी डाटा शेयरिंग बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल। ऐसा आप मत सोचिएगा कि धोखा दे लेंगे, स्टेट और सेंट्रल के पूरे डाटा मिलाया जाएगा वहाँ पे, ध्यान रखिएगा। फर्दर भी अगर पता चल जाएगा, अभी मान लीजिए एडमिशन मिल गया, बाद में पता चला तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, इसको खुद ही आप ध्यान रखिएगा, फिर कल को मत बोलिएगा फिर दिक्कत हो गई। वेदर रजिस्ट्रेशन इज अवेलेबल इन द स्टे वैकेंसी राउंड फॉर AACCC PG काउंसलिंग, तो नो, मतलब कि रजिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। जो पहले से रजिस्टर्ड हैं वे बच्चे ही इसमें पार्टिसिपेशन कर पाएंगे। Should I submit any willingness to participate in stray vacancy round? तो candidates must submit a willingness in the AACCC PG portal to participate in the stray vacancy round with an undertaking that they are not holding any PG seats allotted through AACCC PG counseling or counseling conducted by state. Who is ineligible for stray vacancy round? कौन कौन ineligible है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, तो क्लियर हो जाएगा। और कौन से candidates who already joined the allotted seat in round 1, round 2, round 3 of AACCC PG counseling at all India quota deemed central universities, national institutes, तो ये सभी इनएलिजिबल हैं, मतलब सीट मिली हुई है आपको, मतलब आप इनएलिजिबल हैं। कैंडिडेट्स अलॉटेड अ सीट इन थर्ड राउंड, तब भी आप इनएलिजिबल हैं। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन एनी ऑफ द प्रीवियस राउंड 3 राउंड्स, तो आप इनएलिजिबल हैं अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो। कैंडिडेट हु रिजाइंड फ्रॉम द अलॉटेड सीट इन द सेकेंड राउंड बियॉन्ड द परमिसेबल पीरियड ऑफ एग्जिट। एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था इसलिए वीडियो बीच में रोकनी पड़ी थी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हम देख रहे थे कौन कौन इनएलिजिबल हैं, तो मैंने 3 पॉइंट्स बतला दिए थे। चौथा पॉइंट हम समझते हैं कि कैंडिडेट्स हु रिजाइंड फ्रॉम द अलॉटेड सीट इन सेकेंड राउंड बियॉन्ड द परमिसेबल पीरियड ऑफ एग्जिट, इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर प्रीवियसली देख सकते हैं, तो आपको डिटेल थोड़ा इसके बारे में समझ में आ जाएगा कि राउंड 2 में जिन्होंने छोड़ा था सीट बियॉन्ड द परमिसेबल पीरियड, तो वो लोग अब क्या है आगे के काउंसलिंग के लिए इनएलिजिबल हो गए इस साल के लिए। फिर अगला था कैंडिडेट्स होल्डिंग अ सीट थ्रू स्टेट, मतलब कि आपको स्टेट या यूटी की कोई सीट आपको मिली तो भी आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए इनएलिजिबल हैं। नेक्स्ट, इज द चॉइस फिलिंग फैसिलिटी अवेलेबल इन द स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ AACCC PG पोर्टल, तो इसका आंसर है यस। इज देयर एनी अपग्रेडेशन अलाउड फ्रॉम द राउंड 3rd टू द स्टे वैकेंसी राउंड, तो इसका आंसर है नो। शुड आई बी एलिजिबल फॉर स्टेट यूटी सेंट्रल पूल कोटा काउंसलिंग इफ आई एम अलॉटेड अ सीट इन द स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ AACCC PG पोर्टल, मतलब कि आपको स्टे राउंड में सीट मिल जाती है तो क्या आप स्टेट या यूटी की ये सब सीट ले सकते हैं, तो इसका सीधा सीधा आंसर है नो। अगर यहाँ सीट मिल जाएगी तो फिर आपको कहीं और एलिजिबल नहीं रह पाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, What will happen if I am not joining the seat allotted through the stray vacancy round, तो इसका क्या हो सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, तो इसको ध्यान रखिए।
कैंडिडेट्स मस्ट ज्वाइन द सीट अलॉटेड थ्रू द स्ट्रे वैकेंसी राउंड, अदरवाइज ही सी विल बिकम इनएलिजिबल फॉर फर्दर आयुष पीजी काउंसलिंग। फर्दर द रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरफिटेड, और आपकी सिक्योरिटी मनी भी जब्त हो जाएगी। आप एक इनएलिजिबल तो हो ही जाएंगे और सिक्योरिटी मनी जो आपने जमा की है या तो 10,000 या 50,000 वो भी आपका जमा हो जाएगा। शुड द सिक्योरिटी फी बी रिफंडेड इफ अ कैंडिडेट इज नॉट अलॉटेड अ सीट इन द ऑल 4 राउंड्स, मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर आपको सीट नहीं मिली तब भी क्या सिक्योरिटी मनी वापस मिलेगी? तो बिल्कुल वापस मिल जाएगी। इसका आंसर सिंपली यस। हु इज एलिजिबल फॉर द स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्टेड बाय डीम्ड यूनिवर्सिटीज? Only candidates registered in the AACCC PG counseling are eligible to participate in the stray vacancy round conducted by the respective deemed universities। इसको आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने उस डीम्ड में, मान लीजिए भारती की अगर बात करें अपन पुणे, तो आपने वहाँ पे एडमिशन लेना है, आपने अगर पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन किया तब तो ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, अचानक से अगर आपको सीधे कॉलेज पहुँच गए हमको एडमिशन करा दो, तो ऐसा नहीं होगा। होपफुली स्ट्रे वैकेंसी राउंड से रिलेटेड बहुत सारी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और भी किसी प्रकार की कोई डाउट होगी तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा पूरा उसका रिप्लाई कर पाने की। इसी प्रकार से मुझे प्यार और सहयोग देते रहिए। अपने जूनियर्स और सीनियर्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।